हैं एक बार इसके ऊपर। तो सर मेरा जो बेसिकली आज पॉइंट लेने का था क्लास, वो क्या था कि नंबर हम अप्लाई कैसे करते हैं वो समझते हैं आज, कि किसी भी हम कंपनी का, शॉप का, फैक्ट्री का कैसे जीएसटी नंबर अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, वो देखते हैं एक बार, ठीक है। देन विल मूव टू थ्योरी पार्ट, कि हम इसके अंदर सेक्शन पढ़ेंगे क्या क्या रूल्स गिवन है। ओके। तो सबसे पहले जो आपने देखना है यहाँ पे कि सर जीएसटी की साइट कौन सी होती है। मेरे ख्याल से यार जीएसटी को आए हुए 3 साल लमसम हो गए, ठीक है। तो आपको आई थिंक साइट तो सबको पता ही होगी, gst.gov.in। सबने एक बार ट्राई मारेंगे तो पक्का ही खुला होगा, ठीक है ना। तो gst.gov.in गवर्नमेंट.इंडिया आता है, ठीक है। तो इससे पहले ट्रिपल डब्ल्यू डॉट जरूर लगा देना, वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, सो ये इस साइट में मूव करते हैं एक बार। जो साइट रहेगी हमारी कौन सी होगी, www.gst.gov.in। जब इस साइट पे आओगे ना, तो इसके होम पेज पे इसको नीचे ट्रैक करना, तो आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर नाउ का, ठीक है। या तो यहां से, या फिर ऊपर चलना, आपको ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज का, इसके अंदर ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन, देन न्यू रजिस्ट्रेशन। आप कहीं से भी क्लिक कर दो, सेम ऑप्शन दिखेगा। फिर से रिपीट करता हूं, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने इस साइट पे यूज ना करा हो, तो जिसके लिए नहीं यूज किया उसके लिए प्लीज वो फोकस करना, और जिनको आता होगा वो प्लीज देख लीजिए एक बार। सो इस पॉइंट पे क्या है, साइट पे जब आओगे ना gst.gov.in पे आने के बाद आपको देखना क्या है सर, नीचे ट्रैक करना होम पेज पे, ठीक है ना। होम पेज पे नीचे ट्रैक करना, आपको ऑप्शन दिखेगा टैक्स पेयर। सो सर हम क्या होंगे, हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वी आर अ टैक्स पेयर। ओके, तो हम अप्लाई करेंगे जी रजिस्टर नाउ पे। यहाँ सर आपको बहुत सारे ऑप्शन अदर भी दिख रहे होंगे, जीएसटी 3 जीएसटी 1 9 आईएफएफ क्यूआरएमपी स्कीम सीएमपी 08। प्लीज इन सब पे ध्यान हटा दो, अभी फोकस करो रजिस्टर नाउ पे, ये सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई साइट फॉलो करनी है, सर मेरा मन कर रहा है कि हमें कुछ और भी सिखाओ जहां से हमें ना अपडेट्स भी मिलते रहे। ओके, तो आप ना सीबीआईसी की साइट फॉलो करना, सीबीआईसी लिख लो एक बार इसको। शिवम इतनी लंबी क्वेरी ना भेजो यार, कुछ आई थिंक ज्यादा क्वेरी आपकी, लेकिन अगर उसकी मंथली में घर पे फ्रीज रखा, टीवी खरीदा, मैं बताऊंगा ठीक है बाद में, कि आपने टीवी खरीद लिया घर के लिए या फ्रीज खरीद लिया घर के लिए, उसका जीएसटी मिलेगा नहीं मिलेगा, करेंगे कवर इसको। ओके, सो इस साइट पे आओगे जब cbic.gov.in के अंदर, ठीक है। तो जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये साइट थी हमारी पहले भी है, तो जीएसटी से पहले की भी साइट है, ठीक है ये। तो इस साइट पे क्या मिलेगा, आई थिंक अगर मेरे से किसी ने इनकम टैक्स की या टीडीएस क्लास ले रही हो, कोई लेता हो, तो उसको पता होगा, मैंने बताया था लास्ट साइड में कि इनकम टैक्स के नोटिफिकेशन सर्कुलर्स कहां से पढ़ने हैं। तो उसी तरीके से अगर आप इस साइट पे मूव करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसके नोटिफिकेशन सर्कुलर सारे दिख जाएंगे आपको। ओके, तो जो भी अपडेट्स आपको मिलते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं से भी, वो आप खुद डायरेक्टली यहाँ से पढ़ सकते हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन सर्कुलर के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली मेरा साइट बताने का मकसद यहाँ पे ये था, फिलहाल आपको नोटिफिकेशन दिखा नहीं रहा दूसरी क्लास के अंदर में। सो प्लीज फोकस कि यहाँ पे जो भी चीजें अपडेट्स आएंगी सारी की सारी आपको यहाँ से वैसे मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको जाके पढ़ना हो तो आप नोटिफिकेशन जाके देखना चालू कर दो एटलीस्ट, कि सर कोई अभी नोटिफिकेशन आई है कि नहीं आई। लास्ट नोटिफिकेशन आई थी आपकी 8/3/2021 के अंदर, क्या आई थी, यहाँ से पढ़ो उसको, हिंदी में या इंग्लिश में, जैसे ही पढ़ना है आपने, ठीक है। आपको हैबिट चालू हो जाएगी इसको देखने की, समझने की, ठीक है, इस तरीके से कुछ। तो ये साइट रेफर करना है आपने जीएसटी के साथ साथ। मैं बैक टू पे साइट पे आता हूँ, gst.gov.in पे। अच्छा, अब सर इस साइट पे करना क्या है, मुझे सबसे पहले हम टॉपिक सीख रहे हैं कैसे अप्लाई करते हैं नंबर का। ओके, नंबर कैसे लोगे किसी भी कंपनी का, तो क्लिक करोगे रजिस्टर नाउ पे, या फिर आई ऑल्सो टेल यू अबाउट का सेकंड ऑप्शन, सर्विस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन, देन क्लिक टू न्यू नंबर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर दो ऑप्शन, न्यू नंबर और टेम्पररी रेफरेंस नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर कब आता है, जब आप ये वाला फॉर्म भर दोगे ना, प्रोसीड कर दोगे, देन यू विल गेट अ टीआरएन नंबर। टेम्पररी रेफरेंस नंबर, क्या बोला मैंने, कम अगेन, कि सर ये अगर ये वाला फॉर्म भर दोगे, आप ये वाला फॉर्म फिल कर दोगे, प्रोसीड करोगे, देन यू विल रिसीव अ टीआरएन नंबर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टीआरएन नंबर यू विल एबल टू फाइल पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी सर क्या, पार्ट ए कहाँ है हमारा, मैंने कहा बेटा ये जो है ना आपका पार्ट ए है, यहाँ लिखा नहीं है बट इट्स अ पार्ट ए, पार्ट ए। ओके, तो कौन सा फॉर्म है हमारा, इट्स REG01, ठीक है। आई थिंक वहां पे दिख नहीं रहा है, फॉन्ट क्लियर करता हूँ यहाँ पे, REG01। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। तो ये जो भी आप देख रहे हो ये आपका क्या है, पार्ट ए है। ओके, जो आपने छोटे से कॉलम्स देखे अभी, इसको जब प्रोसीड करेंगे तो आफ्टर सबमिटिंग पार्ट ए यू विल रिसीव अ टीआरएन नंबर। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी रेफरेंस नंबर यू विल एबल टू फाइल सबमिट पार्ट बी ऑफ द REG01 रजिस्ट्रेशन 01, ठीक है। तो सर क्या पार्ट बी हम सेम टाइम में फाइल नहीं कर सकते हो, बट गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है कि पार्ट ए करके आप चाहो तो पार्ट बी को बाद में भी भर दो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको टीआरएन के बेस पे लॉगिन करना है, तो आप पार्ट बी बाद में फिल कर सकते हो या सेम टाइम पे भी फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरे पास अगर टीआरएन नंबर होगा, यानी मैंने पार्ट ए कभी भर दिया होगा, तो मैं पार्ट बी के थ्रू टीआरएन नंबर के बेस पे पार्ट बी करने जाऊंगा। बट मेरे पास अभी पार्ट ए मैंने फिल नहीं किया, तो मेरे पास मेरा टीआरएन नंबर नहीं है, सो आई कांट गो विद द टेम्पररी रेफरेंस नंबर वाला पार्ट। तो मैं क्लिक करूंगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे पहले। ओके, इसमें क्या होगा सर, सबसे पहले जो मैं यहाँ पे देखूंगा आई एम अ, मतलब आप कौन हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सर, हम सारे के सारे बंदे टैक्स पेयर ही तो कहलाएंगे, एक टैक्स पेयर। ओके,
आप कोई भी हो, आप क्या कहलाओगे? टैक्स पेयर कहलाओगे, विच इज वेरी ट्रू। बट सर इसके नीचे ना मुझे बहुत सारे ऑप्शन और भी दिख रहे हैं, नॉट बहुत सारे बट हाँ कुछ ऑप्शन और भी दिख रहे हैं, जैसे कि टैक्स डिडक्टर, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जीएसटी प्रैक्टिशनर, एनआर बंदा, यूएन वाला बंदा, एम्बेसी का पर्सन, अदर नोटिफाइड पर्सन, कोई गवर्नमेंट ने और किसी बंदे को नोटिफाई कर दिया यहाँ पे, तो एंड साथ में नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। सर इन ऑप्शन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, जब भी आप किसी की फाइलिंग करने आओगे ना, सॉरी फाइलिंग नहीं, अप्लाई करने आओगे नंबर के लिए, तो आपको बस एक ही ऑप्शन पिक करना है, टैक्स पेयर। ये तो कसम खा लो, ठीक है? तो सर टैक्स पेयर क्यों, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं पिक करेंगे? क्योंकि भाई ये ऑप्शन ना कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ही है, ठीक है? किसके लिए? जीएसटी लॉ के अंदर ना दो चीज और पढ़ोगे आप, टीडीएस और टीसीएस। सर टीडीएस टीसीएस तो हमने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा था, वहां पे सीखा था हमने, ओके, कि इनकम टैक्स के अंदर हम टीडीएस और टीसीएस पे काम करते हैं, ओके। तो ठीक है, तो टीडीएस और टीसीएस जो है ना पॉइंट, वो क्या था, हमने इनकम टैक्स के अंदर भी देखा था। अब वो टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन सेम यहाँ भी है आपके पास, जीएसटी के अंदर भी। तो यानी जीएसटी के लॉ के अंदर भी ना टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन आएगा। तो यहाँ पे क्या, जब आप उस आपके ऊपर लाइबिलिटी आई, किसके थ्रू? सर टीडीएस और टीसीएस के थ्रू अप्लाई करने की। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब ये है कि जो जीएसटी अप्लाई नंबर अप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, गवर्नमेंट ने बोल रखा है सबको अप्लाई नहीं करना। मान लो मैंने एक पर्सन की दुकान खोल ली छोटी सी, या कि कोई छोटा सा शॉप खोल लिया, बिजनेस खोल लिया, कोई एस्टेब्लिशमेंट है मेरी, कोई फैक्ट्री है मेरी, क्या सबको अप्लाई करना है? मैं जॉब वाला पर्सन हूं, मैं सर घर में खाली बैठ के स्टडी करता हूं, मेरा कॉलेज है अपना, मेरा इंस्टीट्यूट है अपनी, किसको अप्लाई करना है? गवर्नमेंट ने कहा भाई इन इन बंदों को अप्लाई करना है। आपको क्या करना है? वो बंदे के नाम पढ़ने हैं कि किन किन को गवर्नमेंट ने कहा है जीएसटी के नंबर के अंदर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, तो भाई यहाँ पे गवर्नमेंट ने साथ साथ ये भी बोल दिया टर्नओवर के साथ साथ कि अगर आपके ऊपर टीडीएस काटने की और टीसीएस काटने की लायबिलिटी आती है, टीडीएस और टीसीएस काटने की लायबिलिटी सर कैसे आती है, वो तो हम टीडीएस टीसीएस के अंदर पढ़ेंगे ना, कैसे लायबिलिटी आएगी। मगर अगर आपके ऊपर लायबिलिटी आती है टीडीएस काटने की, एज पर द जीएसटी, एज पर द जीएसटी, इनकम टैक्स नहीं बोल रहा, ओके, तो जीएसटी प्रोविजन के तहत आपको ऊपर लायबिलिटी आती है, तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, कंपलसरी है, सेक्शन 24 में लिखा हुआ है साफ साफ। तो मतलब कंपलसरी का मतलब क्या है बोलने का? कंपलसरी का मतलब ये है बोलने का कि आपको अपना टर्नओवर भी नहीं देखना। और बताओ, अच्छा मतलब सर ये वो वाली कहानी हो गई ना कि मुझे इंटरेस्ट काम करना है तो मुझे अप्लाई करना कंपलसरी है, उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे ही। हाँ जी, अगर आपके ऊपर टीडीएस और टीसीएस काटने के रूल्स आ गए, प्रोविजन लग गए, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर। आपको अपना टर्नओवर भूल जाना है उस केस में, ठीक है? कि आपका टर्नओवर 5 लाख का या 2 लाख का या 3 लाख का या 20 लाख 40 लाख का जो भी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस टर्नओवर को भूल के सीधा अप्लाई करना कंपलसरी होता है। तो उस केस में क्या होगा, इनको भी हम टैक्स पेयर ही बोलेंगे, इनको भी हम टैक्स पेयर बोलेंगे, बट गवर्नमेंट ने इनके ऑप्शन अलग से दे दिए कि भाई तुम टैक्स पेयर तो हो, मत चेक कर लो, अगर तुम टीडीएस और टीसीएस वाले बंदे हो ना, तो खाली ऑप्शन अलग से पिक कर लेना, चलो तुम्हें हम अलग से ऑप्शन देते हैं, ठीक है? तो इतना पॉइंट ध्यान रखना। वैसे सारे बंदे टैक्स पेयर होंगे, ध्यान रखिएगा, बट हाँ इनके तो जैसे फैक्ट्री वाला बंदा आ गया, मैं टैक्स पेयर लूंगा, कोई सर्विस वाला बंदा आ गया, टैक्स पेयर लूंगा, किसी के ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ गई, अप्लाई करना है तो टैक्स पेयर, बट ऑप्शन ये पिक कर लेना बस उस टाइम पे। इनके नाम गवर्नमेंट ने नीचे अलग से दे दिए, बस ये है। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर पता होगा आपको, गवर्नमेंट एक पेपर लेती है, एग्जामिनेशन होता है, अभी पता नहीं सिचुएशन क्या है, पेपर आई थिंक होल्ड रखे होंगे, जो भी देख लेना, शायद इसकी विंडो नहीं ओपन होगी, बट अगर वो क्लियर करते हो तो यू नीड टू अप्लाई जीएसटी प्रैक्टिशनर, आपको साइट पे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है? तो ये तो आपके लिए है प्रैक्टिस करने के लिए। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये क्या होता है भाई? दो टाइप के बंदे होते हैं, एक होता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एक होता है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सर ये कौन से बंदे होते हैं? मैंने कहा जो काम करते हैं कैजुअली, ठीक है? जो पर्सन काम करते हैं कैसे? कैजुअली। कैजुअली बोले तो सर ओकेजनली कोई इवेंट, कोई एग्जीबिशन, कोई ट्रेड, वहां पे जाते हैं, 10 दिन की अपनी दुकान लगाते हैं, 50 दिन की दुकान लगाते हैं अपनी, और वो मेला एग्जीबिशन इवेंट खत्म हुआ, चले गए वहां से, ठीक है? दे डोंट हैव एनी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है? तो सर इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु डू बिजनेस कैजुअली, सीजनली बोल सकते हैं, अपनी फैक्ट्री खोली सीजनली काम करने की और फैक्ट्री बंद कर दी फिर, ठीक है? तो इस टाइप के बंदों को हम बोलेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। और गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, इनको भी अप्लाई करना कंपलसरी कर दिया। सेक्शन 24 में इनका नाम भी पढ़ोगे आप, सेक्शन 24 के अंदर इन पर्सन का भी नाम पढ़ोगे आप। तो मतलब क्या है, अगर आपके पास एक क्लाइंट आया जो बोलता है कि मुझे भाई साहब बस ट्रेड फेयर में जाना है, द पर्सन हु बिलोंग्स फ्रॉम दिल्ली इजिली कोरिलेट कि ट्रेड फेयर दिल्ली में लगता है, प्रगति मैदान आईटीओ के आसपास, और आपके स्टेट के अंदर भी कहीं ना कहीं लगता ही होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो उस केस में क्या होगा, वो बंदा मेरे पास आएगा कि सर मुझे अप्लाई करना है, मैं बोलूंगा हाँ जी अप्लाई करना है आपको। वो बंदा बोलता है कि राज सर बट मेरा टर्नओवर 2 लाख का ही है। मैंने कहा भाई तब भी आपको अप्लाई करना कंपलसरी है, बिकॉज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, आपको अपना टर्नओवर नहीं देखना, आपका नाम हमने लिख दिया सेक्शन 24 के अंदर। सेक्शन 24 कहां से आ गया बीच में सर? मैंने कहा बीच में नहीं आया, समझा देता हूं। अभी जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, इसके सेक्शंस दिखाऊंगा आपको, एक्ट दिखाऊंगा, तो वहां पे सेक्शन 24 कोरिलेट करूंगा। सेक्शन 24 बोलता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, सेक्शन 24 में जिन जिन बंदों का नाम लिखा है ना, उनको अपना टर्नओवर भी नहीं देखना। टर्नओवर नहीं देखने का मतलब क्या होता है सर? टर्नओवर नहीं देखने का मतलब ये होता है, जो हमने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, कि सर सीधा अप्लाई, आपको अप्लाई कब करना है भाई? 20 लाख के बाद या 40 लाख के बाद, 20 लाख के बाद या 40 लाख के बाद, ऐसे बंदों को सीधा अप्लाई करना होता है, इनको अपना टर्नओवर भूल जाना होता है, इनके ऊपर टर्नओवर की लिमिट नहीं होती, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, ये ओवर रूल करते हैं किसको? सेक्शन 22 को। सेक्शन 24 क्या करता है? ओवर रूल करता है सेक्शन 22 को। अब भाई 22 कहां से बीच में आ गया सर? मैंने कहा भाई जो तुमने पढ़ा था ना भी, 20 लाख की लिमिट, 10 लाख की लिमिट, ये सारी की सारी सेक्शन 22 में लिखी हुई है, ठीक है? तो मैं बीच बीच में आपको हिंट देता रहूंगा, बट इसकी जब स्टडी करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा, हाँ जी हमने कहीं सेक्शन 22 की बात तो की थी सर ने, 24 की बात भी की थी कहीं पे, ठीक है? सो डोंट यू वरी।
अच्छा सर, नोट नहीं कर पा रहे, स्पीड ज्यादा हो रही। आई थिंक नोट भी करना ऐसा कुछ है नहीं। क्या मैं अपनी क्लास की स्पीड थोड़ा कम करूं क्या अभी? कुछ नोट वोट करने का रहता है अभी? इसमें ऐसा कुछ थ्योरी दिखाया नहीं सर मैंने आपको, प्लीज लेट मी नो कि हम ज्यादा फास्ट जा रहे हैं क्या?